नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बात कर लेते हैं। तो हाँ भाई, आप लोगों ने दीपावली अच्छे से मना ली होगी और 2 दिन की छुट्टियां ही मार ली। अब देखो मेहनत स्टार्ट कर दो, आपके एग्जाम है फरवरी में। बात समझ में आ गई क्या? SSCGD का एग्जाम अभी क्या है, फरवरी में है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। साथ साथ क्या पढ़ते चलो। छुट्टियां मार ली 2 दिन की, अब ठीक है, अब भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब दीपावली और भी अच्छी आएगी जब आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगली दीपावली पे क्या है, आपको सिलेक्शन, दीपावली से पहले सिलेक्शन लेके रहना। तो सिलेक्शन किस प्रकार से मिलेगा, आपको क्या करना है, निरंतर मेहनत करनी है। और जो पढ़ा रहा हूँ उसको क्या है, पढ़ते चलना, साथ साथ में रिवाइज करते चलना। बात समझ में आ गई? और अभी अपन फैकल्टी और भी लगा देंगे, जैसे हिंदी की डिमांड आई थी, जीके की और रीजनिंग की, उनकी क्या है क्लासें भी अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या है, अबे मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। 2 दिन की छुट्टियां मार ली, दीपावली भी चली गई। पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे दीपावली के बाद पढ़ने स्टार्ट करेंगे, तो देखो दीपावली आ गई ना, और अब चली भी गई। अब क्या है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, करो भाई, पढ़ाई स्टार्ट है। चलो, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। उसके अपन ने कुछ बातें कर ली थी डिविजिबिलिटी रूल की, और उसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन ने। बात समझ में आ गई क्या? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं संख्याओं की। बात समझ में आ गई क्या? अपना टॉपिक क्या था, नंबर सिस्टम। तो आज अपने नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। अपन बात करते हैं संख्या पद्धति की। इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ये तो आप सभी को पता ही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। अब देखो, संख्या अपने पास काफी संख्या है, इनको क्या डिवाइड कर रखा है, अलग अलग इनको क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं पहचानने के लिए। बात समझ में आ गई? तो जैसे अपने पास संख्या काफी संख्याएं हैं, जैसे माइनस में भी आती है, जीरो भी आता है, 1 2 3 ये संख्याएं भी आती है। तो इनको पहचानने के लिए क्या है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, और इनसे क्या है, 1 2 क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे बोले नंबर सिस्टम क्या संख्या होगा, तो आपने को पता है, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके आंसर देना। ये आंसर दोगे तब आपको पता चल जाएगा पढ़ना कितना जरूरी है। और छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा आपको, एकदम इजी इजी, वो भी आप करके देखना। मैं पहला संख्या पहला ही दे दूं आपको कि 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय। इसका आंसर दो मेरे को। एक क्वेश्चन तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपके पास, क्या हो गया, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसका देना मेरे को बताना, परिमेय है या अपरिमेय। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या आंसर देना है, ये आप बताओगे मेरे को। फिर जैसे मैं दूसरा दे दूं क्वेश्चन आपको कि जैसे यही दे दूं छोटा सा क्वेश्चन, प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है। देखो इसका आंसर दो मेरे को। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दूं आपको, ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, इजी इजी क्वेश्चन। ये तो मैं क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो भी आप आंसर दे के मेरे को दिखाना किस प्रकार से आंसर देते हो। और एग्जाम में तो क्या काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से क्या 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। चलो आप यही बता दो, 2 अभाज्य संख्या है या भाज्य, या भाज्य संख्या। ये मेरे को आंसर दे तीनों के, ज्यादा बात नहीं करनी, इन तीनों के आंसर दे देना कल, ये आपका होमवर्क है। और फिर इनके आंसर दोगे ना तो कुछ बच्चों को तो पता चल जाएगा कि भाई ये संख्या जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। बात समझ में आ गई? इजी जी क्वेश्चन है। आपको इस 2 में तो क्या आपको टिक्के लगाना, तुक्के लगाने हैं, परिमेय है या अपरिमेय है, भाज्य अभाज्य। एक बस ये आंसर देना आपको कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या है, प्रथम अभाज्य
संख्या कौन सी। देखो इजी क्वेश्चन है, तो इसके अगर आप आंसर दोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलो अपन पढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे, इस बैच के अंदर 0 से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। तो इस बैच के अंदर आपका मैथ का कुछ भी छूटेगा नहीं। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या है, सभी प्रकार के एग्जाम्स में ये आपका बैच काम आएगा। स्पेशल अपन ने चला रखा है SSC GD का, लेकिन क्या मैं 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके आपको चलूंगा, जिससे क्या आपके किसी भी एग्जाम देना आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त ये है क्या, आपको साथ साथ में कॉपी पेन लेना है और नोट डाउन करते चलना। बात समझ में आ गई? चलो तो इन क्वेश्चनों को फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आज। चलो तो अपन बात कर लेते हैं संख्याओं की। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं। कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं। एक तो हो गई वास्तविक संख्याएं, दूसरी क्या हो गई? काल्पनिक संख्याएं। बात समझ में आ गई क्या? संख्याओं के अपन ने कितने प्रकार लिए हैं? संख्याओं के अपने पास है 2 प्रकार। सबसे पहले आगे बात फिर करेंगे। देखो सबसे पहले कौन सी वास्तविक संख्या होती है, एक होती है काल्पनिक संख्या। इस वास्तविक संख्या को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बात समझ में आ गई क्या? वास्तविक संख्या को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इधर आ गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई क्या? इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब ये संख्याएं होती कौन कौन सी है? वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? बात समझ में आ गई। इनकी बात कर लेते हैं अपन। वास्तविक संख्याओं की अगर अपन बात करें कि वो संख्याएं जिनको अपन क्या संख्या लाइन पर क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकें। वे संख्याएं जिनको क्या अपन संख्या लाइन पे निरूपित कर सकें, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे संख्या लाइन है अपनी, ये इस पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इधर बात करें तो ये आ गया 0, ये माइनस में 1, ये माइनस में 2, ऐसे क्या है बढ़ते चलेगा। ये -3, ये कितने तक जाएगा? अनंत तक। ये भी क्या है? अनंत तक। तो ये क्या अपनी एक लाइन हो गई, संख्या लाइन हो गई। इसके अंदर इसके ऊपर अपन जिन संख्याओं को क्या निरूपित कर सकते हैं, वो संख्या क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं। और ये काल्पनिक संख्याएं क्या हो गई? जिनका मान संभव नहीं हो। बात समझ में आ गई क्या? नहीं हो। जैसे अपन ने क्या लिख दिया? आयटा लिख दिया, माइनस में 2 लिख दिया, माइनस में क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनका क्या है? मान कोई फिक्स नहीं। मान क्या हो? मान की संभावना नहीं हो। इनका क्या मान संभव नहीं हो। ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं। जैसे आयटा है, जैसे माइनस में क्या लिख दिया अपन ने? जो रूट की माइनस में जो संख्याएं आएंगी, रूट लगा रखा है, जो माइनस में संख्याएं हैं वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। अगर आपको पूछे कि आयटा क्या है, तो ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो ये आगे क्या आपके सिलेबस में क्या है? ज्यादातर एग्जामों में इनसे कोई सवाल नहीं आता। सवाल किससे आता है? इनसे ही आता है। बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने फिर भी क्या आपको बेसिक जानकारी दे दी कि वे संख्याएं जिनका मान संभव नहीं हो, वो क्या संख्या है? वो कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। जिन संख्याओं का मान संभव नहीं हो वो क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। जैसे आयटा ले लिया अपन ने, माइनस में क्या है? √2 है, माइनस में √7, 5, जो भी आप लोगे जिनका क्या है? मान संभव नहीं हो, वो संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक। और वास्तविक संख्याएं कौन सी हो गई? जिनका मान संभव हो। और दूसरी बात करें तो इस प्रकार भी अपन बोल सकते हैं जिनका अपन क्या संख्या लाइन पर क्या उनका मान निरूपित कर सके। अब जैसे इनके बीच में कितनी संख्या आती है? तो अनंत संख्या आती है। 1 से लेके 2 के बीच में भी क्या आती है? अनंत संख्या आते हैं। तो ये सभी प्रकार की संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में माइनस की संख्या भी आएंगी, 0 भी आएगा और प्लस की संख्याएं भी आएंगी। बात समझ में आ गई। और इनके बीच में जो भी संख्या, जैसे यहाँ पे क्या आ गया? 2.5 भी आ गया, ये भी क्या? वास्तविक संख्या। बात समझ में आ गई। तो और बाकी जिनका मान संभव है वो संख्या क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर।
तो ये कौन से होते हैं? जिनका मान संभव नहीं हो, और इनका मान तो संभव है ही भाई। जिनका मान संभव है वो क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा और प्लस की संख्याएं भी आएंगी। बात समझ में आ गई? अब जैसे आपको मैं बता दूं 3 के और 4 के बीच में कितनी संख्या आती है? अनंत संख्या आती है। जैसे 3 पॉइंट अपन लिखते चले, 1 2 3 4 7 कुछ भी लिखते चलो, तो ये क्या 3 के और 4 के बीच की संख्या है। तो वास्तविक संख्या आपको पूछे कितनी संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं अनंत होती है। बात समझ में आ गई क्या? वास्तविक संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। और कौन सी होती है? जैसे कोई माइनस में संख्या दे दे तो वास्तविक संख्या आ गया, हाँ है। जीरो वास्तविक संख्या में आता है, 1 क्या आता है? वास्तविक संख्या में। बात समझ में आ गई क्या? तो वास्तविक संख्या में प्लस के आएंगे, माइनस के आएंगे और जीरो भी आएगा। बात समझ में आ गई? जिन संख्याओं का मान संभव है वो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। चलो तो अपन अब देखो, इनको तो आगे पढ़ेंगे नहीं अपन, क्यों? एग्जाम में नहीं आता और नहीं पूछा जाता इनका। तो बस इतना ही आपको बेसिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका मान संभव नहीं हो। जैसे आइटा है, -√2, -5, इस प्रकार के ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो आगे अपन बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या होगी। इसको नोट डाउन करो तो करो, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या को। तो आपको पता लग गया वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं को अपन क्या रेखा अपने पास जो क्या है, जिन संख्या जो अपने को संख्या दे रखी है उनको अपन क्या है, एक लाइन है जो संख्या रेखा है। कौन सी? एक संख्या रेखा है। इस पर अपन क्या निरूपित कर सके जिन संख्याओं को, उनको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। एक बार दोबारा बताऊं, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो संख्या रेखा है उस पर अपन जिन संख्याओं को निरूपित कर सके उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। फिर अपन ने क्या है, वास्तविक संख्याओं को भी अलग अलग है डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगहों में बांट दिया उनको पहचानने के लिए। बात समझ में आ गई? तो इनको क्या है, वास्तविक संख्याओं को अलग अलग टाइप से किस प्रकार से जानते हैं? देखो, एक तो आ गई अपने पास पूर्णांक संख्याएं। बात समझ में आ गई? कौन सी आ गई? पूर्णांक संख्याएं। एक तो आ गई अपने पास पूर्णांक संख्याएं। दूसरी कौन सी आ गई? दशमलव संख्या। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। बात समझ में आ गई क्या? इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। एक तो क्या पूर्णांक संख्याएं और दूसरी क्या आ गई? डेसिमल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। तो देखो, फिर अपने इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 4 ऐसे क्या है अनंत तक, और इधर -1, ये क्या आ गया? -2 आ गया, ये -3 आ गया। ये क्या संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या। अब मैं बताऊं आपको सीधी सिंपल भाषा में पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। अगर आपको पूछे पूर्णांक संख्याएं तो उसमें क्या है? प्लस में भी संख्या आती है, माइनस में भी आती है और क्या है? जीरो भी आता है। पूर्णांक संख्याओं में देखो क्या क्या शामिल है। पूर्णांक संख्याओं में माइनस में संख्याएं आती हैं, जीरो भी शामिल है और प्लस में भी संख्याएं आती है। बात समझ में आ गई? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? दोबारा बताऊं, जिसमें माइनस, प्लस और जीरो तीनों क्या है? शामिल है, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। फिर आगे इनको अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे एक तो आता है आपके नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्या। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर देना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। अब देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती कौन सी है, उसके बाद में क्या है? औसत ज्ञात करना होता है। तो आपको अगर यही नहीं पता कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो आप क्या औसत किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए
तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, प्राकृत संख्या जानना जरूरी है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको या तो आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बोल दो या फिर औसत नाम दिखा तो औसत का भी बोल सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, प्राकृत संख्याओं का क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। उसी के बाद में क्या दे पाओगे आप आंसर। तो अपन को क्या पढ़ेंगे, एक तो प्राकृत संख्या पढ़ लेते हैं, दूसरी क्या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का पता है क्या आपको, इस प्रकार से जैसे यहाँ प्राकृत की जगह आपको आ जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी है। तो अपन इनकी बात करते हैं, डिटेल से बात करेंगे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो देखो भाई कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई क्या, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो देखो प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या है वो एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई क्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। अगर आपको पूछे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा प्राकृत। आपको अगर प्रथम प्राकृत 5 संख्या दे दे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या पूछे, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई क्या। अपन क्या है ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख लेना आप लोग कि अपन जैसे गिनती स्टार्ट करते हैं, किससे काउंट करते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से अपन क्या आपको ज्ञात करना है प्राकृत संख्या। तो ये भी क्या है, एक से स्टार्ट हो जाएगी। आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 3 4 और 5। ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई क्या, एक से स्टार्ट होके जो अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। और इंग्लिश में बोले तो अपन इसकी बात करें तो क्या होती है, नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई। और ये स्टार्ट किससे होती है, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृत संख्या की बात समझ में आ गई आपको। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, अगर लिखना चाहो तो आपको लिखवा दूं। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। बात समझ में आ गई। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होके जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या अनंत तक जाती हैं। लेकिन आपको मेन ध्यान ये रखना है प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट होती है। अब आगे बात करते हैं अपन पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। बात समझ में आ गई क्या, ये कौन सी है, पूर्ण संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं, W से अपन क्या इसको डिनोट करेंगे, इनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, देखो ये आ गई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, इसमें क्या जीरो लग जाता है, 0 1 2 3 4 5। अब देखो पहले इसमें जीरो नहीं था, इसमें प्राकृत संख्याओं में क्या था, जीरो ऐड नहीं था। अब पूर्ण कब हुई प्राकृत संख्या, पूर्ण कब हुई, जब इसमें जीरो ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया तो वो कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। बात समझ में आ गई। पूर्ण संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कब होगी, जब प्राकृत संख्याओं में क्या अपन जीरो ऐड करते हैं, तब क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें आपको दे दें कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अब देखो क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, संख्याओं का योग। तो आप प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी लाओगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई, इनका योग देखो 1 2 3 3 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए। और अगर आपको दे दे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ कितने तक चलेंगे, 5 तक। तो इनका योग करो, देखो 1 2 कितने हो गए, 3 3 कितने 6
6 4 10, 10 से 5 कितना हो गया 15। अब देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया 15 आ गया, और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना आया 10 आया। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, तो पता चल गया होगा प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इसको याद कर लेना भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देखो इजी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इस प्रकार भी पूछ ले प्रथम 5 संख्याओं का क्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ ले, योग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन आपको क्या है इनमें फर्क नजर आना चाहिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जिनको क्या अपन प्रकृति में गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ये क्या हो जाएंगी प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होंगी 1 से। बात समझ में आ गई क्या, इस प्रकार से याद रख लेना। ये क्या हो गई प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होते हैं 0 से। बात समझ में आ गई क्या। प्राकृत संख्या को अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, और पूर्ण संख्याओं का होल नंबर। बात समझ में आ गई, तो आपको पता चल गया होगा। एक बार दोबारा आप चाहो तो लिखवा दूं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं उनको क्या बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब बात करें अपन पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं उनको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ये याद कर लेनी है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग इस प्रकार में पूछा जा सकता है, योग नहीं आके औसत भी पूछ ले, और प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, लेकिन क्या है आपको याद करनी है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। मैंने क्या पढ़ाया आपको, पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या है पूर्णांक। आप बताओ देखिए पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है, क्या बताना आपको पूर्णांक संख्याएं बताओ देखे। हाँ भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो बताओ देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो माइनस में भी चलती रहती है, जैसे -3, इस प्रकार से क्या आता है 0 आता है, -2, -1 0, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से क्या अनंत तक चलते रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या है, माइनस में भी संख्या आती है, 0 भी आता है और प्लस में भी आता है। ये क्या हो गई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिनमें क्या है माइनस में और 0 और प्लस, ये क्या है तीनों संख्याएं आती है। तो ये क्या हो गई पूर्णांक संख्या। और इनमें भी देखो पूर्णांक में कितने अक्षर है 3 है ना, पूर्णांक में भी देखो कितने हैं 3 दिख रहे हैं, इसको छोड़ा आप नीचे 3 दिख रहे हैं, तो ये याद करने का तरीका हो गया। ये क्या हो गया याद करने का तरीका। इसमें क्या हो गया -0 प्लस, इस प्रकार से क्या याद कर सकते हो आप। मैंने याद करने के तरीके से बताए हैं भाई, समझ में आ गई। तो कौन कौन से माइनस है, इसमें प्लस है, और इसमें क्या है 0 शामिल है। अब बात करें अपन पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कितनी है, कौन सी होती हैं पूर्ण संख्याएं। देखो इसमें क्या 2 ही है, वैसे बता रहा हूं मैं याद करने के तरीके से। तो इसमें 0 और प्लस, इसमें क्या आ जाएगा 0 संख्या स्टार्ट होगी 0 1 2 3 और क्या जाएगी अनंत तक जाएगी। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आ गई क्या आपके। पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है वो क्या है पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं होल नंबर, इसको क्या बोलेंगे अपने होल नंबर। अब आगे बात कर लेते हैं अपने प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ देखिए मेरे को, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ देखें। प्राकृत संख्याएं वो हो गई जो क्या है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या जाती है अनंत तक जाती है। ये क्या हो गई प्राकृत संख्याएं हो गई। जो 1 से स्टार्ट होकर क्या अनंत तक जाती है वो क्या हो गई प्राकृत संख्याएं हो गई। इसको क्या बोलते हैं प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको याद करने का तरीका आपकी सीधे सीधे यही होगा। जैसे अपन क्या प्रकृति में आपको कोई पूछे कि इनकी क्या गिनती करो, इनकी क्या काउंटिंग करो, तो आप किससे स्टार्ट करते हो 1 से। काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हो, कोई जैसे आपको संख्याएं गिननी है
तो आप किससे स्टार्ट करोगे, 1 से गिनना स्टार्ट करोगे। तो प्राकृत संख्या क्या हो गई, जो 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना, वो क्या हो गई प्राकृत संख्या। जिनको क्या है अपने प्राकृत संख्याओं में 1 से स्टार्ट करेंगे और ये क्या जाती है अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या की कौन सी हो गई, एक में क्या जोड़ दिया अपन 0, क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक जाती है, वो क्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई, जो माइनस से स्टार्ट होती है और 0 भी आता और प्लस में भी आती है। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गई पूर्णांक संख्या। तो तीनों संख्या आपके याद हो गई होंगी अच्छे से। देखो मैंने बोर्ड पे आपको याद करवा दिया और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद कर लेना अच्छे से। आपको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे भाई पूरी संख्या है। देखो याद करके कौन सी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है, ये तीनों संख्या याद कर लेना। बाकी चर्चा करेंगे अपन कल, नोट डाउन कर लो एक बार, करना तो भाई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।